अगर हम देखें बच्चे तो हमारा आज का टॉपिक है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या है हमारे पास? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जनरली अगर देखें तो नाम तो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, लेकिन काम हमारे पास अलग अलग है इसका। ठीक है, इसका जो काम है एकदम जस्ट अलग है हमारे पास। नाम ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे, लेकिन काम हमारे पास क्या है इसका? जस्ट अपोजिट है। ठीक, कोई भी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर का ब्रैकेट होगा, ये हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर ब्रैकेट यूज करते हैं। ठीक है, हमेशा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिखते हैं एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ये एक तरीके से स्टैंडर्ड फंक्शन है जिसे हमें क्या करना है, समझना। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ब्रैकेट होता है, एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स हमारे पास एक स्टैंडर्ड फंक्शन है। ठीक है, इसका मतलब क्या, थोड़ा समझिए। अगर हम मान लें कि मेरे पास कोई भी एक n इंटीजर है और एक इसकी नेक्स्ट इंटीजर नंबर क्या होगी, n+1 होगी। ठीक, इसके अंदर हमारे पास बहुत सारी डेसिमल नंबर होंगी। ठीक, कोई भी नंबर हम लेंगे, अगर हम मान लें यहाँ पे हमारे पास ऐसे करके बहुत सारी नंबर्स हैं, इनका ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर आप देखेंगे तो हमेशा जो मेरे पास प्रीसीडिंग इंटीजर नंबर होगी हमेशा उसी के इक्वल हमें मिलेगा। ठीक है, कहने का सेंस, अगर आप मान लें कि मेरे पास 1 2 3 ये नंबर्स हैं, अगर इनके बीच आप कोई भी नंबर लिया जैसे 1.1 1.2 1.3, इनका ग्रेटेस्ट इंटीजर देखेंगे तो हमेशा 1 के ही इक्वल आएगा। कोई भी नंबर लेंगे इनका हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर किसके इक्वल आएगा, 1 के ही। ठीक है, नाम ग्रेटेस्ट इंटीजर है लेकिन काम क्या है इसका, जस्ट हमें प्रीसीडिंग जो इंटीजर होगी उसकी इक्वल ही मिलेगा, मतलब लीस्ट इंटीजर का काम है। ठीक है, जैसे अगर आप यहां से समझें कि आपसे कहा जाए कि हमें आप बताएं 0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे बच्चा? 0 बताएंगे। कितना बताएंगे? 0, क्योंकि 0.1 अगर देखें ये 0 है तो 0.1 ये होगा, 0.2 0.2, ऐसे करके हमें कोई भी नंबर मिलेगी तो सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? 0 मिलेगा। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए 0.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर देखें तो ये भी 0, 0.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर देखें तो ये भी 0, ऐसे 0.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर देखिए ये भी 0, ऐसे करके 0.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर देखेंगे तो ये भी कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। समझ गए बात को? और अगर हम यहीं पे इसी फॉर्मेट से 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर देखें तो कितना मिलेगा? 1। ठीक है, 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना मिलेगा? 1। और 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। क्लियर है इतनी बात? अगर इसी फॉर्मेट से 1.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर देखेंगे तो 1, 1.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर देखेंगे 1, तो अगर हम ऐसे 1.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर देखेंगे तो कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। लेकिन 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर आप देखें तो 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? 2। मतलब कहने का सेंस, किसी भी इंटीजर नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा क्या मिलती है बच्चे? वही हमें एक इंटीजर नंबर मिलने लगती है। ठीक है, वही हमें क्या मिलने लगती है? एक इंटीजर नंबर। अगर हम नेगेटिव नंबर्स में जाएं जैसे माइनस का 0.1, अब माइनस 0.1 अगर देखेंगे तो मेरे पास यहाँ पे जैसे अगर हम देखें तो भाई सीधे सी बात है, इधर माइनस 0.1 होगा, इससे पहले इंटीजर कौन सी होगी? -1 होगी, तो ये किसके इक्वल मिलेगा बच्चे? -1 के इक्वल मिलेगा। माइनस 0.2 देखेंगे तो ये भी -1 की, अगर ऐसे ही -0.9 भी लेंगे तब भी ये किसके इक्वल होगा? -1 के ही इक्वल मिलेगा। ये बात आपको समझ के चलना है। ठीक है, तो जैसे इसी फॉर्मेट से अब हम एक जनरल सा कॉन्सेप्ट ये कहते हैं कि अगर x की वैल्यू मेरे पास 0 के इक्वल है या 1 से छोटी है या 1 से छोटी है, x की वैल्यू अगर 0 और 1 के बीच कुछ भी है, ठीक है, और 0 के इक्वल भी होगी, तब भी इनमें से कोई भी नंबर होगी, इनका ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा किसके इक्वल होगा बच्चे? 0 के इक्वल होगा। किसके इक्वल? 0 के इक्वल। अगर इसी फॉर्मेट से x मेरे पास 1 से लेकर 2 तक कुछ भी मिलता है, 1 से लेकर 2 तक या तो 1 के इक्वल है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? 1 के। अगर मेरे पास x की वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज ग्रेटर दैन आर इक्वल टू लेस दैन
3। अगर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर देखेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। ठीक है, अगर इसी फॉर्मेट से अगर आप देखिए तो x इज ग्रेटर देन आर इक्वल 3 लेस देन 4, इनका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x किसके इक्वल मिलेगा, 3 के इक्वल मिलेगा। किसके इक्वल मिलेगा, 3 के। अगर आप इसी फॉर्मेट से देखें x इज ग्रेटर देन आर इक्वल 4 लेस देन 5, इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अगर आप देखेंगे तो किसके इक्वल मिलेगा, 4 के। इसी फॉर्मेट से x ग्रेटर देन आर इक्वल -1 से 0 अगर देखेंगे तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू -1। अगर इसी फॉर्मेट से x इज ग्रेटर देन आर इक्वल -2 लेस देन -1 है, अब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू कितना होगा, -2 होगा। कितना होगा, -2। अगर इसी फॉर्मेट से x ग्रेटर देन आर इक्वल -3 लेस देन -2, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू कितना मिलेगा, -3 मिलेगा। कितना मिलेगा, -3। समझ पा रहे हैं बातों को। इसका मतलब एक इन्हीं बातों को लेकर अब एक हम जनरल कॉन्सेप्ट समझें कि n प्लस मेरे पास i, अगर हम इसे n की जगह हम i यूज करें, क्या यूज करें बच्चा, n की जगह अगर हम i यूज कर ले तो इसका मतलब मेरे पास यहां से अगर आप देखेंगे अगर हम यहां से इसके बाद देखें बच्चे तो मेरे पास अगर x कोई भी मेरे पास n से i प्लस f है, ठीक है, अगर इसके बीच है, ठीक, अगर हम इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर देखें कि i प्लस f का ग्रेटेस्ट इंटीजर देखें, f क्या होता है, एक फ्रैक्शनल पार्ट होता है। क्या होता है, फ्रैक्शन नंबर होती है। क्या होती है, फ्रैक्शन। तो हमेशा ये किसके इक्वल होगा, एक उस इंटीजर के इक्वल होगा। क्या होगा, एक इंटीजर के इक्वल हमेशा मिलता है। समझ पाए इतनी बात, ये बात आपको दिमाग में बैठ रखना है। क्लियर है इतनी बात। तो ओवरऑल अगर हम इसे ग्राफ ट्रेस करें, क्या ट्रेस करें, एक ग्राफ ट्रेस करें, तो ग्राफ से हमें बहुत कुछ समझने को मिलता है। अगर मेरे पास ये कोई लाइन है, ये मेरे पास क्या है, एक्स एक्सिस है, और ये मेरे पास क्या है, वाई एक्सिस है। ठीक है, यहां से अगर आप देखें ये मेरे पास 0 है, ये मेरे पास 1 है, ये मेरे पास 2 है, ये मेरे पास 3, ये मेरे पास 4 है, ये मेरे पास -1 है, ये मेरे पास -2 है, ये मेरे पास -3 है, ये मेरे पास -4 है। ठीक है, यहां से अगर हम देखें तो हमें अगर इधर मान लें बच्चा 1 है, इधर 2 है, इधर 3 है, इधर -1 है, इधर -2 है, इधर -3 है। क्लियर है। अगर x की वैल्यू 0 से 1 के बीच है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x किसके इक्वल है, 0 के। तो हमें यहां से अगर देखेंगे तो मेरे पास x की वैल्यू जब इसके बीच होगी तो ये कितना बनेगा बच्चे, 0 बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, बताएं, कोई डाउट है इसमें बच्चा। अगर हमारे पास x की वैल्यू 1 से 2 के बीच हो गई तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हमें क्या बनेगा बच्चे, यहां से अगर देखेंगे तो यहां से हमें ये बनेगा भाई 1 पे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 मिलने लगेगा तो कहानी बदल जाएगी हमें। ठीक है, लेकिन 0 से 1 से हमें 1 मिलेगा और 2 पे हमें 2 मिलने लगेगा। तो जैसे हम 2 पे पहुंचे तो 2 पे ये वैल्यू मिलने लगी और 2 से 3 के बीच जो भी वैल्यू होगी हमें उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देखने को मिलेगा, ये हमें मिलेगा। ठीक है, अगर हमारे पास अब इससे ऊपर वैल्यू अगर देखें 3 से 4 बचे तो यहां से अगर हम देखेंगे तो हमें कितना मिलेगा, ये हमें मिलेगा। ठीक है, ये वैल्यू हमें देखने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी। क्लियर है बात। तो ये क्या है मेरे पास, y इक्वल टू 0, ये कितना है, y इक्वल टू 1, ये y इक्वल टू 2 और ये y इक्वल टू 3, ये मेरे पास। समझ रहे हैं बात। यहां से अगर हम देखेंगे तो ये हमें कितना मिलेगा, ये हमें वैल्यू मिलेगी बच्चे। ठीक है, ये कितना हो गया, ये मिल गया। ठीक है, अगर इसी फॉर्मेट से हम इसमें देखें तो ये मेरे पास वैल्यू कितनी मिलेगी, ये मेरे पास ये वैल्यू मिलेगी। इसी फॉर्मेट से अगर हम और देखें बच्चा यहां से तो ये मेरे पास कितना मिलेगा, ये मिलेगा कि नहीं। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का क्या हो गया, ग्राफ हो गया। यहां से अगर आप देखेंगे बच्चा तो डोमेन आपको क्या देखने को मिलेगा, एनी रियल नंबर, और रेंज अगर आप देखेंगे तो क्या मिलेगा, एक इंटीजर नंबर। क्या मिलेगा, एक इंटीजर नंबर। ये जितने भी इंटीजर पॉइंट्स होंगे हर इंटीजर पॉइंट्स पे कैसा होगा, डिसकंटीन्यूअस ग्राफ होगा, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन का ग्राफ क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है। समझ पा रहे हैं इतनी बातों को। तो ये इसका हमारा क्या है, एक कॉन्सेप्ट है जिसे हमें सबसे पहली बात दिमाग में बैठा के चलना पड़ेगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप पहले से माइंड में रखेंगे तभी आपको इससे बड़े कॉन्सेप्ट आएंगे। तो नोट करें इतना।
चलिए अब कहानी समझिएगा बच्चे। अब हमें क्या समझना है, थोड़ा सोल्यूशन के कॉन्सेप्ट को समझना है कि हमें सोल्यूशन का मतलब क्या है। तो हमें सबसे पहला जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे हमें करना है सॉल्व ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू 2 लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब हमें वो x की वैल्यू चाहिए जो इस इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाइड करे। हमें वो इक्वेशन चाहिए जो वो हमें x की वैल्यू चाहिए जो इस इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाइड करे। अब आप मुझे एक बात बताएं, यहां से अभी जस्ट आपको पढ़ाया बच्चे कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू 2 है तो इसका मतलब x की अगर आप वैल्यू देखें तो एक तो 2 होगी, इससे बड़ी हमें क्या हो सकती है, 3 हो सकती है, ठीक है। तो 2 से 3 के बीच मेरे पास x कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे कैसा सर्कल होगा, डार्क सर्कल, और यहाँ पे कैसा होगा बच्चे, ब्लैंक सर्कल। मतलब x की वैल्यू आपकी 2 से लेकर कहाँ तक जाएगी, 3 तक जाएगी। इसका मतलब x बिलोंग्स टू कहाँ तक हो गया, 2 से 3 हो गया। कितना हो गया, x बिलोंग्स टू 2 to 3। क्लियर है इतनी बात। अगर इसी फॉर्मेट से अगर हम बात को और समझे, जैसे अगर हम देखें, जैसे मान लेते हैं सॉल्व, हमें क्या करना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू कितना ले लिया, 3 ले लिया बच्चे। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू 3। तो यहां से अगर हम देखें तो x माइनस 1 इक्वल टू 3, तो आप मुझे एक बात बताएं यहां से, तो x माइनस 1 की वैल्यू ग्रेटर दैन आर इक्वल 3 होगा और लेस दैन कितना होगा, मेरे पास 4 होगा बच्चे। अगर x माइनस 1 मेरे पास 4 के इक्वल हो जाता, ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 के इक्वल हो जाता तो 4 ही वैल्यू मिल जाती मुझे, ठीक। लेकिन यहां मुझे किसके इक्वल चाहिए बच्चे, 3 के इक्वल चाहिए। किसके इक्वल चाहिए, 3 के। अब यहां से अगर आप देखिए तो क्या, अगर हम देखें तो x की 1, अब हमें इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। अब ये किसका कॉन्सेप्ट हो गया, इन इक्वेशन का। तो यहां से 1 को हटाना है तो पूरे में 1 ऐड करेंगे। अब पूरे में 1 ऐड करेंगे और ऐड करने पे इनक्वालिटी साइन पे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो यहां से 1 हटेगा बच्चे, तो x ग्रेटर दैन आर इक्वल 4 और लेस दैन कितना हो गया, 5। तो x की वैल्यू 4 से कहां तक पहुंच गई बच्चे, 5 तक। कहां तक मिल गई, x की वैल्यू 4 से 5 तक। क्लियर इतनी बात बच्चे, x की वैल्यू कहां से कहां, 4 से 5 के बीच। क्लियर है, 4 पे क्लोज ब्रैकेट और 5 पे कैसा, ओपन ब्रैकेट। क्लियर इतनी बात, ठीक। अगर इसी फॉर्मेट से आप सिर्फ क्वेश्चंस को समझते चलिएगा, आपसे कहा जाए सॉल्व हमें करना है, क्या करना है, सॉल्व करना है x प्लस 1 इक्वल टू माइनस का 3, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1 इक्वल टू माइनस का 3। तो यहां से अगर आप देखेंगे बच्चे तो x प्लस 1 इक्वल टू कितना होगा, मेरे पास माइनस का 3 है। अब पहले आप दिमाग में हमेशा बैठा के चलिए, ये पूरी नंबर किसके इक्वल होगी, ये -3 है, इसके पहले क्या होगा, -2 होगा, ठीक है। हमेशा ये एक इंटीजर नंबर ही मिलती है। इसका मतलब यहां के बीच जो भी नंबर होगी वो सब किसके इक्वल होगा बच्चे, -3 के इक्वल होगा। सब किसके इक्वल होगा, -3 के। यहां पे कोई भी नंबर होगी वो किसके इक्वल होगा, -3 के इक्वल होगी, ठीक है। इसका मतलब अब ये x प्लस 1 अगर आप देखें तो x प्लस 1 ग्रेटर दैन आर इक्वल -3 होगा और लेस दैन कितना होगा, -2। किसी भी इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो वही होता है, मतलब -3 के जब इक्वल होगा तो -3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वही होगा। लेकिन x प्लस 1 की वैल्यू कहां से, इसके बीच यहां से यहां फ्लक्चुएट कर सकती है कि नहीं, यहां से यहां वेरी करेगी बच्चे। लेकिन -2 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि -2 के इक्वल हो गया तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 ही मिल जाता है। यहां से 1 को हटाना है। अब देखें, एक तो इसको तो डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं जैसे अभी पीछे वाले क्वेश्चन में बताया, लेकिन आप हर क्वेश्चन में जो बड़े क्वेश्चन होंगे उन पे कैसे काम करेंगे उसको समझिएगा। इसका मतलब क्या होता है बच्चे, इसका मतलब है x प्लस 1 इज ग्रेटर दैन आर इक्वल -3 एंड x प्लस 1 लेस दैन -2। एक ही टाइम पे इसका मतलब ये होता है बच्चे, ठीक है, मैंने बताया था। इसका मतलब यहां से 1 को इधर भेज दिया बच्चे तो x ग्रेटर दैन आर इक्वल -3 -1, x ग्रेटर दैन आर इक्वल -4। और यहां से अगर आप देखें इस 1 को इधर भेज दिया तो x लेस दैन आर इक्वल -2 -1, तो x लेस दैन कितना बनेगा मेरे पास बच्चे, -3 बन जाएगा। तो यहां से अगर अब आप देखें बच्चे तो इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू -4 से क्या है, इक्वल है और -4 से क्या है, बड़ी है। यहाँ पे कैसा
कैसा है, इक्वल है। और x की वैल्यू -3 से कैसा है बच्चे, छोटा है। आपको ये सब सिखा चुके हैं। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो -3 से लेस देन का मतलब इससे वैल्यू छोटी होनी चाहिए। यहाँ पे कैसा सर्कल, ब्लैंक सर्कल। रीजन ये यहाँ इक्वालिटी नहीं है और यहाँ पे क्या है, इक्वालिटी है बच्चे। अब दोनों में कॉमन इंटरवल क्या मिल रहा है मुझे, कॉमन ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इसका मतलब x ग्रेटर देन आर इक्वल -4 और लेस देन 3, -3। समझ पाए बात को। ये कॉन्सेप्ट है जिसे हमें क्या करना है, समझना है। इस फॉर्मेट से हमें क्वेश्चंस को क्या करने पड़ते हैं, देखने पड़ते हैं। क्लियर है। चलें अभी और समझते चलिए। जैसे आपसे कहा जाए इसी फॉर्मेट से, हमें बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, सॉल्व करना है हमें क्या, जैसे 1 - 2x/3 ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर, चले 1 प्लस ही कर लेते हैं और इक्वल टू मान लेते हैं हमें 1 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। ठीक है। तो अगर हमें यहां से अब इसको सॉल्व करना है हमें, तो बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। हमें क्या करना होगा बच्चे, यहां से 1 + 2x/3 ग्रेटेस्ट इंटीजर में इक्वल टू कितना है, 1 है। यहां से अगर आप देखेंगे तो ये मेरे पास कितना होगा, अब भाई सीधी सी बात है, ये कितना हो गया मेरे पास 1 और ये कितना हो गया 2। इसके अंदर जो भी वैल्यू होगी किसके इक्वल होगी, सब 1 के इक्वल होगी कि नहीं होगी, किसके इक्वल होगी, 1 के। तो यहां से कितना हो गया 1 + 2x/3 ग्रेटर देन आर इक्वल 1 और लेस देन कितना हो गया 2 हो गया। ग्रेटर देन आर इक्वल 1 और लेस देन कितना होगा 2। यहां से 3 हटाना है तो पूरे में 3 का प्रोडक्ट कराएंगे तो 1 + 2x और ग्रेटर देन आर इक्वल 3 इधर होगा, 3 2 जा 6 इधर होगा। यहां से 1 हटाना है तो 1 पूरे में सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2x ग्रेटर देन आर इक्वल 2 लेस देन 6, तो ये कितना होगा बच्चे, 5 हो जाएगा। समझे बात को। अब 2 को हटाना है तो 2 से क्या करेंगे बच्चे, डिवाइड करा देंगे, तो x ग्रेटर देन आर इक्वल 1 और लेस देन कितना 5/2। तो x की वैल्यू किसके बीच आई बच्चे, 1 से 5/2 के बीच। ये कॉन्सेप्ट है। इस फॉर्मेट से हमें क्या करने पड़ते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर के इक्वेशन की सॉल्विंग समझते हैं। समझ पा रहे होंगे इतनी बात, ठीक है। अब थोड़ी सी बातों को और समझ रहे हैं, इतना नोट करें, फिर हम लोग अपनी बातों को और आगे बढ़ाते हैं। नोट करें पहले, अब आगे समझिएगा। जैसे अब क्वेश्चन आपसे ऐसे फॉर्मेट में कहा जाए बच्चे कि हमें अगर देखें, सॉल्व ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का स्क्वायर -5 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x + 6 इक्वल टू 0। इसे क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। क्या करना है, सॉल्व करना है। अब यहाँ पे ग्रेटेस्ट, इस ब्रैकेट का इंपॉर्टेंस है, ये क्या है बच्चे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लिखा हुआ है। तो अगर हम इनको सॉल्व करने बैठे तो अब आपको पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आने चाहिए, तभी आप इन इक्वेशंस को सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे मान लेते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x किसके इक्वल है, मान लेते हैं बच्चे t के इक्वल है। किसके इक्वल है, t के इक्वल है। ठीक है। यहां से अगर हम t मान लिया तो अब ये क्या बनेगा, t² और -5t और +6 इक्वल टू कितना हो गया, 0। अब आप इसे फैक्टराइजेशन करना जानते हैं भाई, सीधी सी बात है। इसका कितना होगा, 3 × 2, तो ये कितना हो गया, t² -3t और -2t और +6 इक्वल टू 0। यहां से t कॉमन ले लिया तो ये t -3 और -2 कॉमन ले लिया तो t -3 इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है। यहां से अगर देखें तो t -3 और दूसरे ब्रैकेट में t -2 इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। कितना हो गया, 0। अब हम क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल कर देंगे, t -3 इक्वल टू 0 और t -2 इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू कितना हो गया, 2 और यहां से t की वैल्यू कितना हो गया, 3 हो गया। t कितना हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू 3 और यहां से t कितना हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू 2। कोई डाउट। अब यहां से x की वैल्यू आप जानते हैं बच्चे 3 है और ये 4 है इसके बीच, तो ये कितना होगा, डार्क सर्कल, यहाँ ब्लैंक सर्कल। तो x की किससे बिलोंग करेगा, 3 से 4 और यहाँ पे ओपन ब्रैकेट, 3 से 4, 3 पे क्लोज ब्रैकेट और 4 पे ओपन। और यहाँ क्या होगा बच्चे, x है तो हमें सीधी सी बात है ये 2 होगा और ये 3 होगा, तो यहाँ से ये x की वैल्यू 2 से कहाँ तक जाएगी, 3 पे। यहाँ पे डार्क सर्कल और यहाँ पे ब्लैंक सर्कल। क्लियर है। तो अब इन दोनों का अगर हम सोल्यूशन मिक्स करेंगे भाई, और का यूनियन का कॉन्सेप्ट लगेगा, या तो ये है या तो ये है, मतलब यूनियन। तो x बिलोंग्स टू कितना होगा, 3 से 4 और 2 से 3 है। तो हमें यहां से अगर आप देखेंगे तो दोनों को अगर आप कंबाइन करें
दोनों को अगर आप कंबाइन करते हैं बच्चे, तो दोनों को कंबाइन करने में हमें क्या मिलेगा यहाँ से, x 3 से 4, तो 2 से 3 है बच्चा और फिर 3 से 4 है, तो दोनों कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास क्लोज ब्रैकेट है और यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है, तो x बिलोंग्स टू, ये ओपन है, तो 2 से 4 ओपन ब्रैकेट है, ये मेरे पास आएगा। समझ गए बात को? तो ये फॉर्मेट है क्वेश्चंस को करने के, ठीक है, समझ पा रहे हैं, नोट करिए। अब एक क्वेश्चन इसी फॉर्मेट से और देख लीजिए, लास्ट है, फिर इसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे। और सॉल्व ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का स्क्वायर, चलिए x -1 का स्क्वायर माइनस 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -1 प्लस 2 इक्वल टू 0, x -1 है, ठीक है। इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है बच्चे, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे किस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा हुआ है, x -1 पे बच्चे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -1 को मान लेंगे t मान लेंगे, तो ये कितना हो गया, t² - 3t और प्लस का 2 इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। तो यहां से अगर हम देखेंगे बच्चे तो कितना हो गया मेरे पास, t² और -2t और -t और प्लस 2 इक्वल टू कितना हो गया, 0। यहां से t कॉमन ले लिया तो t -2 और यहाँ -1 कॉमन ले लिया तो t -2 इक्वल टू 0, ये t -2 ये t -2 और ये कितना हो गया, t -1 इक्वल टू कितना हो गया, 0। यहाँ से t -2 को 0 के इक्वल करें और यहाँ से t -1 0 के इक्वल करें तो t की वैल्यू यहाँ से 1 बनेगी और t की वैल्यू यहाँ से कितना बनेगी, 2 बनेगी। कोई डाउट इसमें बच्चा? अगर हम यहाँ से देखें तो हमें t की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, 2 के, तो t को क्या लिखते हैं बच्चे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -1 इक्वल टू 2। तो यहाँ से अब अगर आप देखें तो x -1 ग्रेटर दैन आर इक्वल टू और लेस दैन किसके इक्वल होगा बच्चे, 3 के। अब आप समझ रहे होंगे x की वैल्यू कितना होगा, फिर 1 अगर देखें तो पूरे में ऐड कराएंगे तो इधर 3 होगा और इधर 4, या तो यहां से अगर आप देखें बच्चे t की वैल्यू 1 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -1 इक्वल टू कितना बनेगा, 2 बन जाएगा कि नहीं यार। अब अगर आप देखें तो इसका मतलब 2 मिल रहा है बच्चे, तो पूरा ग्रेटेस्ट ये 2 से 3 के बीच, सॉरी 1 मिल रहा है, तो अगर देखें तो 1 से 2 के बीच होगा कि नहीं बच्चा। अब यहां से 1 के इक्वल भी हो सकता है, तो x -1 ग्रेटर दैन आर इक्वल 1 और लेस दैन कितना होगा मेरे पास, 2 होगा। यहाँ पे कैसा सर्कल होगा, ब्लैंक सर्कल, तो 1 ऐड करेंगे तो ये 2 और ये x की वैल्यू कितना हो गया, 3 हो गया। तो यहां से अगर हम पूरे को कंबाइन करें बच्चा तो दो फॉर्मेट में आंसर लिखेंगे, x बिलोंग्स टू 2 से 3 यूनियन 3 से 4, ठीक है। या तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू 2 से 4 और ओपन ब्रैकेट। समझ पा रहे हैं इतनी बात को, ठीक है। तो इस फॉर्मेट से आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर के पहले स्टार्टिंग फेज में देखने को मिलते हैं कॉन्सेप्ट, ये बीच क्वेश्चंस में आपको मिल सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्विंग में, ठीक है। इनके कैलकुलेशन आपको आने चाहिए बच्चे, जब तक इनके कैलकुलेशन आपको आएंगे नहीं आप क्वेश्चन फिनिश नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आप पहले अब मेरी बात को एकदम समझ के चलिएगा, पूरा मॉडुलस रिवीजन करना है, जितना हमने मॉड पढ़ा है इन इक्वेशन पूरा रिवीजन करके चलना है, फिर उसके बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर पे आप आएंगे। अभी हम आगे चल के फिर फ्रैक्शनल पार्ट और लीस्ट इंटीजर के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर ये सारे ब्रैकेट एक ही क्वेश्चन में मिले तो इनको सॉल्व करने के क्या ऑर्डर होते हैं, किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। समझ रहे हो बात को? तो ये सारी बातें हमें यहाँ पे सीखना है, ठीक। तो आज इतना ही, इसे नोट कर लें, फिर मिलेंगे, ठीक है।